Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ, एक्वेरियस, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है. जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहता है, एक्वेरियस. ओके, लेट्स चेक. ओके, लेट्स कट द डेक. लेट्स सी. ओ, आपके लिए मैसेज आया है वीनस का. एक्वेरियस, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है क्लियरली कि सिग्निफाई करता है लॉट ऑफ ब्यूटी. तो मेरे हिसाब से आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है. स्पेशली वीनस का यही सिग्निफिकेंस हो रहा है कि अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रही थी तो मे ऑनवर्ड से आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही है. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है, एक्वेरियस. ऑल्सो मेरे हिसाब से अगर आप अपना पर्सनल अपना हॉरोस्कोप चेक करवाएंगे तो मेरे हिसाब से आपका वीनस प्लैनेट काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, एक्वेरियस. वीनस ये भी रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी वेल्थ, लग्जरी लाइफ में बढ़ते हुए दिख रही है आपके लिए. एंड देखिए, यहाँ पे पूरा रेनबो एलिमेंट है, तो ओवरऑल हैप्पीनेस इन लाइफ आपकी दिख रही है इन द कमिंग मे मंथ. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कमिंग फॉर यू. लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. You got abundance. Are you kidding me? Are you kidding me? Oh my God. मैंने यहाँ देखो, Venus also signifies lot of abundance और आपके लिए abundance का ही कार्ड आ गया, Aquarius. पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. अगर आप लोग का जॉब प्रमोशन होना था मई मंथ में, मेरे हिसाब से जॉब प्रमोशन होते हुए दिख रहा है. आपकी सैलरी हाइक होते हुए दिख रही है. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मई मंथ आपके लिए एक्सट्रीमली लकी होने वाला है. अबंडेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी. हेल्थ विद द ग्रीन एलिमेंट, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है. अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे, हेल्दी खाना खा रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है. ओवरऑल ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि इनर पीस बढ़ते हुए दिख रही है. लाइफ में बहुत शांति आते हुए दिख रही है. लग्जरी है, शांति है, पैसे हैं, ब्यूटी है. ओवरऑल मे मंथ आपके लिए सीरियसली बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, एक्वेरियस. क्वाइट गुड एनर्जी इज कमिंग फॉर यू. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. Angels, higher beings, and ancestors. General reading for Aquarius in the month of May 2024. Wow. Just wow. Let's cut the deck. Okay, let's see. You got the Tower energy. Okay. Seven of Swords. And you got Six of Cups. Bottom of the deck भी देख लेते. King of Coins in reverse. Again a confirmation. Again a confirmation कि पैसे बहुत आएंगे. 3 cards फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिफाइन कर रहे हैं. Okay, very 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 interesting energies for you. देखो, अबंडेंस तो बढ़ रही है, बट मेरे हिसाब से क्लियर कट में आप लोग को एक चीज बता देती हूँ. 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी भी एनर्जी दिख रही है. आई डोंट नो व्हाई. देखो एक्वेरियस, अगर आपका प्लान है धोखा करने का या फिर घूस देने का, घूस लेने का, अगर आप लोग के प्लान्स है कुछ गलत काम करके वो पैसे हासिल करना या गलत काम करके सक्सेसफुल होना, काइंडली डू नॉट डू दैट, क्योंकि आप बहुत बुरे ट्रैप में फंस सकते हो. एक तो ये एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस. ऑल्सो कहीं ना कहीं प्लीज आपको लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट इस मंथ नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में. तो काइंडली बी केयरफुल. जैसे न्यू लव आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, क्वेरीज जो लोग सिंगल है नाउ, दैट डज नॉट मीन कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन पे सब कुछ कर देना है, उन पे पैसे लुटा देना अपना. नो, ट्रस्ट लोगों पे एकदम फूक फूक के ट्रस्ट करना है इस मंथ में. दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. और आपके लिए भी है कि धोखा षड्यंत्र करोगे उससे आपका कर्मा आपका बहुत खराब होगा. बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है. तो देखो, द टावर विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं मुझे एक एनर्जी आ रही है.
लाइक प्लीज टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग फॉर यू, दैट डज नॉट मीन कि सब पे अप्लाई होगा। बहुत लोग जेल जाते हुए भी दिख सकते हैं, लाइक आई एम सीइंग प्रिजन, आई एम सीइंग जेल, आई एम सीइंग सम बिग लीगल केसेस, लीगल ट्रबल्स कमिंग फॉर यू। बट ये उन्हीं लोगों के लिए आते हुए दिख रहा है जिन्होंने पास्ट में किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ कुछ गलत किया है। तो वही दिख रहा है मई मंथ में, कहीं किसी के साथ गलत करोगे तो पूरा क्रिमिनल केस में या लीगल केस में आप फंस सकते हो, जिससे आपकी लाइफ तबाह हो सकती है। बी वेरी केयरफुल एक्वेरियस। अगर आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑल्सो द टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी बहुत टाइम से। बहुत आपको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, मेरी मेरी लव लाइफ खराब है, मेरी फाइनेंशियल लाइफ खराब है, मेरी पर्सनल लाइफ खराब है। आपके एंजल्स आपको यही रीअश्योर कर रहे हैं विद द टावर एनर्जी की फेथ रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए, दिन को एक एक दिन की तरह जिए, क्योंकि बेटर डेज आर कमिंग फॉर यू। द टावर सिग्निफाई करता है कि शायद आपके कोई फैमिली में किसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, जिस वजह से आप अभी भी हील हो रहे हो उस लॉस से। अपनी हीलिंग जर्नी कंटिन्यू करिए, फेथ रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे पर्सन हो, आपने अच्छा कर्म किया है, तो भगवान आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। फेथ रखने की जरूरत है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेरे हिसाब से आपके अपने फैमिली के साथ, आपके अपने स्पाउसेस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से बहुत लोग अपने एंसेस्ट्रल घर पे जाते हुए दिख रहे हैं, या नानी के घर में, दादी के घर में, अपने गाँव में, अपने होम टाउन में जाते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली से मिलते हुए दिख रहे हो अप्रैल मंथ में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली को काफ़ी गिफ्ट्स दोगे, या उनसे आपको काफ़ी गिफ्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल मैरिटल ब्लिस दिख रहा है, फैमिली ब्लिस दिख रहा है, फैमिली में काफ़ी खुशियाँ दिख रही हैं मई मंथ में। आपके जो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे ना, वो आपके परिवार वाले होंगे, और परिवार वालों को प्लीज साथ में रखिए, क्योंकि परिवार वाले ही आपका हमेशा साथ देंगे। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू एक्वेरियस। ओवरऑल मैं बोलूंगी, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने फादर के ऊपर आप जो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने फादर से गाइडेंस लीजिए। आपके फादर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। देखिए पैसे आते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली मनी अबंडेंस इज देयर, सिक्योरिटी इज देयर। आपको बस अपना कर्मा ध्यान रखना है, फैमिली का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। इवन मेंटल पीस, इनर पीस भी आते हुए दिख रही है मई मंथ में। जो चीज़ों का ध्यान, जो मैंने बताया है, उसका प्लीज आप ध्यान दीजिए इस मंथ। रेस्ट दिस मंथ इज लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यू। ये थी आपकी जनरल रीडिंग एक्वेरियस। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक्वेरियस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज फ्रॉम ऑरेकल डेक, डिवाइन टाइमिंग। ओके, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, एंड crying and depression. Okay, 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 इसी बंद कर देते हैं। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ May 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 7 of Wands. Intention of your person is Page of Pentacle. Your future action of your person is the Star. Your energy, okay, King of Cups, यहाँ रख लेते हैं, and future of the soul connection is 9 of Pentacles. Amazing, amazing Aquarius, great. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, जस्टिस इन रिवर्स। ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। यू नो व्हाट, दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। अभी डेफिनेटली दे आर नॉट रेडी, बट दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट। वाओ, मतलब ये ऐसा केस हो रहा है कि अभी नफरत से प्यार में कन्वर्ट होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग द करंट एनर्जीज। या मैं एक चीज बोलूंगी, करंट एनर्जी में ना, अगर आप पीछे, मैं सच सच बता रही हूँ क्यूरियस, अगर आप इस पर्सन के पीछे पड़े हुए हो,
पीछे पड़े हुए हो, बहुत टेक्स्ट करते हो, बहुत कॉल करते हो और कॉन्स्टेंटली नैग कर रहे हो कि तुम मुझे कमिटमेंट कब दोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो आपसे ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। करंट एनर्जी में दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ यू। एक्वेरियस क्लियर कट फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो रहे हैं आपके लिए करंट एनर्जी में। ये सोच रहे हैं कि एक्वेरियस इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में, इतने इश्यूज क्यों क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में मुझे काफ़ी इश्यूज दिख रहा है, जिस वजह से ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हो अभी, इनकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है। सो दैट्स द होल करंट एनर्जी। कहीं ना कहीं ये पर्सन यही चाहता है कि अभी इन्हें अकेले रहना है। अभी दे आर लाइक कि अभी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आई वांट टू फेस थिंग्स ऑन माय ओन, फाइट माय ओन बैटल्स। और कहीं ना कहीं दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इन्हें थोड़ी स्पेस दो, आप इन्हें थोड़ा स्पेस दो, वक्त दो कि इन्हें ये अपनी जो भी इनकी इश्यूज चल रहे, वेदर इट्स फैमिली, वेदर इट्स वट एवर, वो उसे सॉर्ट आउट कर लें। फिर फ्री माइंड होके, फ्री एनर्जी में ये आपको वो सपोर्ट दे, वो इमोशनल सपोर्ट दे या वट एवर सपोर्ट दे। करंट एनर्जी में इनके पीछे मत पड़ो। यही मैं गाइड करूंगी आपको कि डोंट डोंट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली नैगिंग दिस पर्सन, अगर आप पीछे पड़े हो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा होगा, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। डोंट वरी, या अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो कि दिख रहा है, ये 9 to 20 डेज के अंदर अंदर ये आपसे वापस आके कॉन्टैक्ट करेंगे, माफी भी मांगेंगे। इंटेंशन, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ। यहाँ पे गॉब्लिन भी है। इंटेंशन में देखो, इंटेंशन में दे रियली लाइक यू एज अ पर्सन एक्वेरियस, दे रियली लाइक यू, दे रियली फील दैट यू आर समवन जिसने जो बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस लेके आए हैं। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे वांट टू गिव यू दैट कमिटमेंट। दे यू नो व्हाट, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि एक्वेरियस सारा प्यार, लव, केयर सब कुछ डिजर्व करता है। दे नो, दे रियलाइज योर इंपॉर्टेंस। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनका इंटेंशन दिल में यही है कि एक्वेरियस को मुझे ना सारी खुशियां देनी है, सब कुछ करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ ना नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लीव ऑल दोज ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बैगेजेस एंड want to start a new connection with you on a fresh note। जैसे अगर पास में आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं अपनी पहली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर लूं, फिर मैं एक्वेरियस के साथ नई तरीके से, नई नई एनर्जी के साथ अपना रिलेशनशिप रिकिंडल करूंगा या कनेक्शन रिकिंडल करूंगा। इंटेंशन में है ये आप हो, ये आपका पर्सन है, ये आपको पेंटिकल दे रहा है, ये आपको टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स सब कुछ देना चाहते हैं। इनके इंटेंशन में डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। राइट नाउ सी द ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। मेरे हिसाब से ये पर्सन ना आपको, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ ये पर्सन पूरी तरह डेडिकेटेडली होके आपको एक जो रिलेशनशिप में जो खुशियां होती हैं वो सब देगा। क्योंकि फ्यूचर एक्शन द स्टार है। यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन आपको आपको बहुत प्यार, केयर, सपोर्ट सब कुछ देंगे। मैनिफेस्टेशन है। एंड फ्यूचर एक्शन में आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज कमिंग, गिविंग यू कमिटमेंट। आप लोग की शादी भी होगी, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होगा, बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा आप लोग का। फ्यूचर एक्शन इज द कमिटमेंट। दे आर कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट, दे आर कमिंग एंड गिविंग यू द ऑल द टाइम। जितनी भी आपकी रिलेशनशिप की डिमांड है, जितनी भी आपकी एक एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा ये पर्सन। ये है, ये भाई पर्सन ऐसा वैसा नहीं है, इस पर्सन के अंदर दम है। बट अभी हालात ऐसे हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से ये अभी आपके ऊपर पूरी 100% डेडिकेशन और नहीं दे पा रहे। बट फ्यूचर एक्शन में दे आर डेफिनेटली कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट। दैट विल हैपन आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ। यू नीड टू हैव पेशेंस। रोने से, डिप्रेशन में रहने से कोई फायदा नहीं है। क्लेम कर दो आप रीडिंग एक्वेरियस। योर एनर्जी देखो, मैं ये और बताऊं क्या अभी क्या दिख रहा है कि अभी ये पर्सन आपको पसंद करता है। फ्यूचर में आते आते दिस पर्सन विल फॉल इन लव विथ यू एज वेल। योर एनर्जी, आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो एक्वेरियस। यू लव दिस पर्सन अनकंडीशनल, बेपनाह वाला एकदम, बहुत।
यू लव दिस पर्सन, यू अडोर दिस पर्सन, और करंट एनर्जी में तो आपको इसी पर्सन के साथ रहना है. नाउ द किंग ऑफ कप्स इज समवन हु इज बैलेंस्ड, हु इज इमोशनली बैलेंस्ड, हु इज मच्योर. तो एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपके एंजल्स एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको मच्योरिटी लाने की जरूरत है, आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है. अगर आप वही पीछे पड़े हो, नाग करते हो, लड़ाई करते हो, तो देखो इट कैन एंड. रेस्ट यू नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपको ना कहीं ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, तब तक आप अपने अपने एनर्जी में आप अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा, ये पर्सन आप ही को चूज करेगा, बिकॉज दे रियलाइज योर वर्थ. दे नो, लाइक आई सेड इन पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसे पता है कि आप किंग ऑफ कप्स हो. आप ऐसे पर्सन हो जो बेयर मिनिमम में नहीं खुश होगा, जिसको ऐसा पर्सन चाहिए जो उन्हें केयर करे, प्यार करे, उन्हें घुमाए, ये करे, वो करे, सब कुछ करे. दे नो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. इन्हें पता है, बट आप फिर क्यों डेस्परेट हो रहे हो? और यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको पेशेंस रखना है, सबर रखना है. सबर नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप एंड हो सकता है, सबर रखोगे तो डेफिनेटली एक फ्यूचर है. एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन जस्ट लवली, जस्ट लवली. 9 ऑफ पेंटिकल्स विद स्टार. आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है. मेरे हिसाब से आप दोनों ना एक साथ बहुत एक ब्यूटीफुल कपल रखते हो. आप लोग बड़े, आप दोनों बड़े कंपैटिबल हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत कंपैटिबल हो. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग शायद एक दूसरे के साथ रह सकते हो. वन. नंबर टू, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लव है वो बढ़ेगा. इवन ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप के आने के बाद आप दोनों के जो करियर में बहुत ग्रोथ होगी. बहुत आप दोनों एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करोगे लाइफ में टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ. मतलब आपका पर्सन ये आपको बोलेगा कि नहीं, तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तुम अपने अपने जॉब पे फोकस करोगे. आप इस पर्सन को बोलोगे नहीं, तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो. एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हुए दिख रहे हो. और यही दिख रहा है कि आप दोनों जब साथ में होगे लाइफ में हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो. एक साथ आप दोनों की बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख रही है लाइफ में. इवन आप दोनों का प्रमोशन हुई होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी बढ़ेगी. सो फ्यूचर, मुझे तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है. एंड इफ यू आर वुमन वाचिंग दिस वीडियो एक्वेरियस, आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट बी इनसिक्योर, बिकॉज दिस मैन इज कमिंग एंड चूजिंग यू. दिस इज स्पेशली फॉर वुमन, क्योंकि ये आपकी मैं एक चीज बताऊं, एक्वेरियस, ये पर्सन आपकी जैसे आप दिखते हो दे लाइक द वे यू लुक, दे लव द वे यू लुक. आपकी जो ब्यूटी है फिजिकल ब्यूटी, दे लव इट. दिस इज नॉट अ लस्टफुल, आई एम नॉट सेइंग कि लस्टफुल है. दे लव द वे यू लुक. आप उन्हें, आपके बाल, आप जैसे बात करते हो, जैसे कैरी अपने आप को करते हो, दे रियली लाइक द वे यू आर एक्वेरियस. क्लेम करो रीडिंग, क्लेम लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में. एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग. एंड बाकी कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल होती है. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.